चलिए सब लोग हेडिंग बनाएंगे इस टॉपिक की। क्रॉप्स ऑफ इंडिया की हेडिंग बना लो या फिर एग्रीकल्चर की हेडिंग बना लो, आपकी चॉइस है। टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए भाई सब लोग, देखिए एग्रीकल्चर है, क्रॉप्स है, बात एक ही है। टॉपिक का सेंस वही है कि हमें क्रॉप्स जितनी भी इंडिया में ग्रो होती हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है कि वो जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी कंडीशन में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है उन क्रॉप्स को ग्रो करने की। राइस एक ही टॉपिक एक बार में हो सकता है ना, या तो क्लाइमेट या तो क्रॉप्स। पहले हम क्रॉप शुरू कर रहे हैं, क्लाइमेट बाद में कर लेंगे। एक टाइप में एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो भी हम क्रॉप्स का स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट वाला बाद में कर लेंगे। इसके बाद देखिए भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर पे ही पूरे इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है। हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर डिपेंड करती है हमारे मॉनसून के ऊपर। राइट, तो यही जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ठीक है। क्रॉप्स पे डायरेक्ट आने से पहले मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में बता दूं। अपने पास एग्रीकल्चर के दो टाइप्स हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, हमारे पास एग्रीकल्चर के पूरे टॉपिक के दो तरीके हैं। सबसिस्टेंस वर्ड आपने एक बहुत कॉमन सा इंग्लिश वर्ड है, कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ वर्ड सबसिस्टेंस, because it's a very common English word. Yes, self. Subsistence means अपने सर्वाइवल के। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप अपने ही सर्वाइवल की बात कर रहे हो। तो ऐसी फार्मिंग जिसमें आप टोटली अपनी सर्वाइवल की बात करते हो, यू अर्न फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपने लिए ही अर्न करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज बेसिकली जब आप अपने लिए ही अर्न करने की बात करते हो। अब पता है इससे क्या क्वेश्चन आते हैं? इस टॉपिक से डायरेक्ट सिर्फ एक ही चीज में क्वेश्चन आते हैं, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का जो टाइप है ना, उससे पूछा जाता है, एंड द टाइप इज दिस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसको मैं आपको समझाऊंगी अभी। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, ये इस तरीके की फार्मिंग होती है कि ये सबसिस्टेंस का ही पहला टाइप है, जिसमें आप ट्रेडिशनल वेज पे डिपेंडेंट होते हो। यू आर प्रेजेंटली डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग। इसमें क्या होता है कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर ही आप फार्मिंग कर रहे होते हैं। जैसे एक पैच ऑफ लैंड, ठीक है, ये मान लीजिए, और इस पे आपने कोई भी क्रॉप को ग्रो किया। इस पे ग्रो किया आपने, मॉनसून बहुत अच्छा हुआ, रेनफॉल अच्छी मिल गई, सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे से सॉइल से क्रॉप आपको अच्छी ग्रो होगी। फिर आपने क्या किया, इस पूरे लैंड को बर्न कर दिया। ठीक है, क्या किया? बर्न। बर्न करने के बाद आप दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर गए। ठीक है, बर्न करने के बाद हम लोग दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर गए। इसी को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर झूमिंग कल्टीवेशन। व्हेन यू आर शिफ्टिंग, ठीक है, एक से आप दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। आपने क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि आप पुरानी वाली जो सॉइल है, उसको आप नेचुरल तरीके से वहां की फर्टिलिटी के लिए आपने उसको छोड़ दिया, कि वो वाली जगह नेचुरल तरीके से रीग्रो करेगी। ठीक है, वो वाला जो पूरा एक एरिया है
वो नेचुरल तरीके से अपनी फर्टिलिटी को वापस से रीगेन करेगा। इसको इंडिया में हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन, क्योंकि शिफ्ट कर रहे हैं ना, झूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए इसको कहा जाता है शिफ्टिंग और झूमिंग कल्टीवेशन। इंपॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है भाई, ये आप जरूर लिख लीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वाला प्रोसेस इंडिया में कहीं और नहीं, वर्ल्ड में कहीं और नहीं होता है। इसको वर्ल्ड में और जगह भी परफॉर्म किया जाता है। इंडोनेशिया में इसको हम कहते हैं लादांग, मेक्सिको में मिल्पा। हाँ जी, प्रिमिटिव का मीन्स होता है ट्रेडिशनल। आप ये जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं कि इसको बाकी जगह पे किस नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया, मेक्सिको, वेनेजुएला, सेंट्रल अफ्रीका, इन कंट्रीज में भी परफॉर्म की जाती है, बट नाम अलग है। एंड ऑल्सो इन इंडिया, इंडिया में भी इसको परफॉर्म किया जाता है, बट देर आर डिफरेंट नेम्स। ठीक, कहाँ पे किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, मणिपुर। लिख लीजिए ये सारे फैक्ट्स। आई एम गिविंग यू टाइम, आप आराम से लिख लीजिए। नोट कर लें। नोट हो जाए तो प्लीज इन्फॉर्म मी ऑल्सो, सो दैट हम आगे बढ़ सके इसमें। उजैर खान पूछ रहे मैम ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई? उजैर खान, तो ज्योग्राफी ही तो चल रही है, ज्योग्राफी कंप्लीट कैसे हो गई? या ज्योग्राफी ही तो चल रही है। डन, ओके, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी नहीं हुआ हैप्पी, ठीक है, नोट करो, टेक 1 मिनट मोर।
हो गया भाई, यहाँ तक आई थिंक सबका हो गया होगा अब तक। ठीक है, ये था आपका एक फर्स्ट जो हमने अभी स्टार्ट करा। ऐसे ही अब हम सेकंड और बाकियों पे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना अभी, कि दो तरीके की फार्मिंग होती है। एक फार्मिंग होगी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का यहाँ पर मतलब क्या हो गया, जो अब हम यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स। इंटेंसिव, इंटेंसिव में आते हैं मॉडर्न टूल्स। देखो यहाँ पे रीड करो सब लोग, जिसमें हम लोग मॉडर्न टूल्स का यूज करेंगे। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूज करेंगे। इरिगेशन में न्यू फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, इन सब का न्यू वे में वी आर यूजिंग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। देखो वैसे अभी इंटेंसिव फार्मिंग में अभी तक तो क्वेश्चन कोई पूछा गया नहीं, ठीक है, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। आप अच्छे से अगर प्रिमिटिव फार्मिंग भी कर लोगे तो वो भी इनफ है एग्जाम के लिए। इससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। तो एक ये याद रखिएगा, इंटेंसिव फार्मिंग। बस इसको लिख लो, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल वगैरह करना, बस इतना ही लिख लीजिए आप बस, इससे ज्यादा किसमें जरूरत है। अब आते हैं हमारे पास क्रॉप्स के बारे में। ये आपने शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ी चीजें कि जो इंटेंसिव या प्रिमिटिव में इस्तेमाल की जाती है। अब आते हैं क्रॉप्स के बारे में चीज। देखो ये भी आपको समझने वाला है। फूड क्रॉप नाम सुना होगा, ऐसी फूड क्रॉप जिनका डायरेक्टली, जिनकी सीड्स को डायरेक्टली हम ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम फूड क्रॉप कहेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ये सिर्फ ज्योग्राफी के टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं, तो आप इनको समझ लीजिए। जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बारले, मिलेट्स, पल्सेस, ये सब जानते ही हैं, जिनके एडिबल सीड्स होते हैं। कैश क्रॉप, जिनको आप कैश की फॉर्म में आगे सेल भी करते हो, जिनको सेल में आप रॉ या फिर प्रोसेस्ड फॉर्म, कच्चा या फिर मैन्युफैक्चर्ड तरीके से आप उसको सेल करते हो, दैट इज कैश क्रॉप्स। थर्ड इज प्लांटेशन क्रॉप, जिसको आप बहुत बड़े एस्टेट में, मतलब यू रिक्वायर अ वेरी बिग प्लेस, बागान कहते हैं जिसको हिंदी में, उसकी जरूरत है हमें। टी, कॉफी, सब जानते हैं टी और कॉफी के बारे में। कोकोनट, नारियल, अरेका नट। अरेका नट क्या होता है, एनीवन फ्रॉम यू? अरेका नट, अरेका नट इज सुपारी, ठीक है। रबर, स्पाइसेस, कार्डमन, ये सारे स्पाइसेस ही हैं। चिली, जिंजर, टर्मरिक, वी ऑल यूज दिस इन आवर डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम यूज करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे अनियन, टोमेटो, फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं हॉर्टिकल्चर के, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं इसी में आएंगे। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऐसे ही एक बताओ जरा मुझे, इसको क्या कहते हैं? विटिकल्चर किस चीज को हम कहते हैं? नोबडी नोज। विटिकल्चर कहते हैं ग्रेप्स की कल्टीवेशन को, ठीक है। और ये बताओ जरा, एपीकल्चर। अब कोई एप्पल मत बोल देना कि एप्पल लिखा है, एप्पल होगा आंसर। नो, इट्स नॉट फॉर कॉटन, इट्स फॉर हनी, हनी की कल्टीवेशन के लिए।
ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ टर्म्स है। ऐसे ही एक दो टर्म्स और हैं। अगर तो मैं बोल रही हूँ ट्रॉपिकल क्रॉप है, दैट मीन्स उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए वार्म हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर तो आपको ये कहा जा रहा है कि बोला जो क्लाइमेट है वो वार्म हॉट है या ट्रॉपिकल है, तो वो क्रॉप ऐसी क्रॉप है, वार्म और हॉट क्लाइमेट की उसको जरूरत है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, जैसे कि राइस, शुगर केन, ज्वार एग्जाम्पल है आपके सामने। और अगर मैं बोलती हूँ कि वो टेम्परेट क्रॉप है, दैट मीन्स उसको कूल क्लाइमेट की जरूरत है। दैट मीन्स वो कब ग्रो की जाती है? विंटर्स में, ज्यादातर विंटर्स में होती है। जैसे कि व्हीट, ओट, ग्राम, पोटैटो, एप्पल एग्जाम्पल के लिए। राइट, तो ये टर्म्स है कुछ। इसको आप बस लिख लो, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एग्जाम में कहाँ से आएगा क्वेश्चन? इससे आएगा। द फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जामिनर, दैट इज राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। फेवरेट एग्जाम टॉपिक है उनका। हमारे यहाँ पर जो क्रॉपिंग का पैटर्न चलता है वो क्या होता है? सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो है विंटर सीजन से। ठीक है, साल की शुरुआत में अक्टूबर से मार्च, जनवरी इसी में आता है। तो जनवरी का मंथ, अक्टूबर से मार्च तक का जो पूरा टाइम पीरियड है, जब हमारे इंडिया में कूल क्लाइमेट होता है, जब विंटर सीजन होता है, या फिर कौन सी क्रॉप्स होती हैं? विंटर क्रॉप्स होती हैं, या फिर अभी मैंने बताया टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं क्योंकि कूल और ड्राई वेदर में होती है। फटाफट अपने नोट्स में लिखेंगे सब लोग, राबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, टेम्परेट क्रॉप्स। मंथ लिखेंगे सब लोग, कब से कब तक है? अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर का टाइम पीरियड पता है ना, वो टाइम पीरियड होता है जब मॉनसून जा रहा होता है, रिट्रीटिंग। जैसे अभी क्या टाइम चल रहा है? जुलाई, है ना, आज शुरू हो गया जुलाई। तो आज अब आपने देखा होगा बारिशें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, 2 दिन से बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो अब रेनफॉल इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि अपने भारत में मानसून का टाइम पीरियड हो गया। तो ये जून जुलाई में ना बारिश बहुत ज्यादा होती है, और खत्म कब होती है जाके? अक्टूबर के अराउंड एक टाइम आता है, अक्टूबर के टाइम में जब मानसून रिट्रीट होता है, खत्म हो जाता है। तो तब जो विंटर शुरू होने की शुरुआत हो जाती है, उस टाइम पीरियड में जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। आपने क्या लिखना है इसमें? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला। फिफ्थ में एग्जाम्पल है कुछ राबी के, कि कब कब क्या ग्रो किया जाता है, और समर आने से पहले ही उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। टेक योर 1 मिनट, राइट इट डाउन। ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आप लिख लीजिए।
आपका नोट हो जाए तो जरूर बता दीजिएगा, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। डन। ओके, तो ऐसे ही अब आपने खरीफ क्रॉप की तरफ बढ़ना, जैसे आपने उसके बारे में लिखा, सेम यू हैव टू मूव टू खरीफ क्रॉप्स। देखिए, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, जिनको जैसे अभी का टाइम हो गया, अभी मॉनसून का टाइम पीरियड चल रहा है ना, जून से अक्टूबर नवंबर तक का, क्योंकि इसके बाद तो राबी शुरू हो गई, क्योंकि वो तो विंटर का टाइम आ गया। तो बिफोर मॉनसून उसको सो करना और एंड ऑफ द मॉनसून उसको हार्वेस्ट करना। ठीक है, इसको पहले बोना और उसके बाद कटाई कर लेना। तो बिफोर मॉनसून इसको सो किया जाएगा और एंड ऑफ द मॉनसून इसको काट दिया जाएगा। उसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए हमारे पास, मतलब ये ईयर मंथ कौन से हो गए, जून से अक्टूबर नवंबर, है ना। तो ये अब आपको याद रखना है खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसके अंदर ना देखो, एक्चुअली में क्या है कि खरीफ वर्ड का मतलब ही क्या होता है, खरीफ वर्ड का मतलब होता है ऑटम। ठीक है, खरीफ वर्ड का मतलब ही ऑटम होता है अरेबिक लैंग्वेज में, वहां से ये वर्ड निकल के आया खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा जब हमारा ये ऑटम सीजन चल रहा होता है इसलिए। और ये वर्ड हमने कब यूज करना शुरू किया खरीफ, जब इंडिया में मुगल एम्पायर हुआ करता था, इसीलिए हमने ये वर्ड यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि पूरे जो केरल का रीजन है, केरल के रीजन में मॉनसून मई में शुरू हो जाता है। तो केरल केरल में खरीफ सीजन मई में शुरू हो जाएगा। बाकी जो जगह पे आते हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ऊपर तक आते आते ना मॉनसून जो है वो जून का टाइम पीरियड ले लेता है। तो इसीलिए हम इसको जून के टाइम पीरियड में काउंट करते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं कि पूरे भारत में जून है, केरल में मई में स्टार्ट हो जाता है, बट पूरे भारत तक आते आते पहली बारिश जो होती है वो जून जुलाई हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप इसके, कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा। ठीक है, मिलेट्स जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फ्रूट्स बहुत आते हैं इस टाइम पे, खरीफ के टाइम पे फ्रूट्स आते हैं, कौन से, एप्पल, डेट, डेट भी आपने सुना होगा, खजूर जिसको हम कहते हैं, गुआवा, लीची, मेज, हाँ मेज इसी में आ जाएगा, मिलेट्स में ही ना, मिलेट्स में ही आप ज्वार, बाजरा, रागी, मीस आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ लिख रही हूँ बाकी में, सोयाबीन, सम टाइप्स ऑफ पल्सेस जैसे कि उड़द, ब्लैक, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। बाकी बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होते हैं इस टाइम पर, आप ये लिख सकते हैं, फ्रूट्स भी हैं, ये सब कुछ प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है भाई, आप लोग नोट कर लीजिए ये वाला भी, जैसे आपने राबी में किया है सेम ऐसे यहाँ पर भी नोट कर लीजिए। कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, शुगर केन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ये दोनों भी। हाँ, इसमें तो आप अपने तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, आपको जो एग्जाम्पल नया मिलता है आप इसमें नोट कर लीजिए, ग्राउंड नट, शुगर केन,
ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये है आपका खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट बताएंगे, जो आपके सामने यहाँ पर क्रॉप्स दिख रही है, पहले तो इनके नाम बताइए मुझे जरा। थ्री क्रॉप्स यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द नेम ऑफ दोस क्रॉप्स? सबसे पहली वाली का बताओ पहले तो। वाटरमेलन तो एवरीबडी नोस, सब ठीक ही बता रही है। सबसे आप लोग जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बताओ, क्योंकि थर्ड पिक्चर मुझे ऐसा लग रहा है सब किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि ये थर्ड पिक्चर थोड़ी सी सही नहीं की मैंने। First is pumpkin, everyone is correct. First one is pumpkin, right? Everybody can see that. Second picture is everybody knows it's cucumber, right? थर्ड पिक्चर जो है, एक्चुअली में मैंने जो पिक्चर ये ली थी, ये क्यूकम्बर की थी, बट वो एक्चुअली ना, मैंने क्यूकम्बर की पिक्चर ली थी, बट वो क्रॉप उतनी अच्छे से मुझसे हुई नहीं, और वो उसका साइज छोटा हो गया तो चिली लग रहा, बट इट इज नॉट चिली, इट इज क्यूकम्बर। ठीक है, नहीं ये ककड़ी नहीं है नासी, ये ककड़ी का साइज इतना मोटा नहीं होता, दिस इज क्यूकम्बर। ओके, सो ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये वाली कैटेगरी अब तीसरी आती है, दैट इज जेड क्रॉप्स। ओके, थर्ड कैटेगरी आपने देखा अभी, आपने राबी का टाइम पीरियड नोट करो, अक्टूबर से मार्च। फिर मार्च से जून ये हो गया। अब बीच में जो हमारा टाइम पीरियड एक बच गया, जून से अक्टूबर, अपना जो बीच में टाइम पीरियड बच गया, ठीक है, मार्च से जून वाला, उसमें तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं कौन सी क्रॉप है ना, दो पढ़ लिया हमने, तीसरा ही कैटेगरी बच गई। तो यही कैटेगरी हमारी जेड क्रॉप्स कहलाती है। दिस इज द थर्ड कैटेगरी विच वी नो एज जेड क्रॉप्स। ठीक है, जो कि समर के टाइम पीरियड में, जो कि दोनों ही समर के टाइम पीरियड में होती है, सीजनल एक तरीके से क्रॉप होती है। ठीक है, सीजन वाइज इसको ग्रो किया जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। देख लेना, समर सीजन में, समर में ही सब कुछ होता है, टाइम पीरियड देख लो, क्योंकि ड्राई वेदर चाहिए होता है। एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाए हैं अभी। ठीक है, और बेसिकली इन क्रॉप्स को ना शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ग्रो किया जाता है। शॉर्ट पीरियड बिटवीन, किसके बिटवीन? खरीफ, खरीफ और राबी के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसी में आप पंपकिन, ग्राउंडनट, वाटरमेलन, गार्ड, मस्क मेलन। मस्क मेलन क्या होता है? वो खरबूजा। ठीक है, एक तो हो गया तरबूज, दैट इज वाटरमेलन, एक होता है खरबूजा, दैट इज मस्क मेलन। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, मसूर की दाल, ये सारे आते हैं किसके अंदर? जेड, यस, पपाया ऑल्सो। दीज आर दी कैटेगरीज ऑफ जेड क्रॉप, जो एक सीजन में ग्रो होती है, सबके घरों में आती हैं चीजें, एवरीबडी नोज दैट, सबके घरों में आती हैं। तो ये एक टाइम पीरियड के लिए आती हैं, और इसी को ही हम कहते हैं जेड क्रॉप। लिख लीजिए आप इसको भी, टेक योर 1 minute, write it down, and then we will move next.
डन। ओके, ठीक है भाई, आपकी ये 3 कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स आपने नोट कर लिया ना सब लोगों ने। अब देखो हमारे ना एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, या तो इन 3 कैटेगरीज पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, या तो अब एक एक क्रॉप के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने क्या प्रिपेयर किया है इसके लिए, कि मैंने हर एक क्रॉप के बारे में प्रिपेयर किया। जैसे पहले राइस के बारे में, फिर व्हीट, फिर मिलेट्स, फिर पल्सेस, ठीक है, फिर कॉटन, फिर जूट, फिर टी, कॉफी, सबको यहाँ पे मैंने एक एक करके प्रिपेयर किया। तो हम एक एक को ही यहाँ पर, ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करें। फर्स्ट मेक द हेडिंग ऑफ राइस। राइस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे राइस की। देखिए भाई, अपना पहले आप लोग सुनेंगे, लिखेगा कोई नहीं, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी। इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर भी मैं क्लास में करवाऊंगी। सो एवरीवन लिसन फर्स्ट, बाद में लिखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइस। देखो एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, राइस, व्हीट या कॉटन से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक इससे ही पूछे जाते हैं। और राइस हम बहुत ज्यादा, आपको पता है, खाते भी हैं सब लोग, हम भी खाते हैं, पूरे इंडिया में खाया जाता है। सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइस को ग्रो करने के लिए हमारे पास इरिगेशन बहुत अच्छा चाहिए, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। वाटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आप यही सोचो ना, कि वाटर की जरूरत है तो फिर वाटर कैसे मिलेगा उसको, या तो उसको रिवर का वाटर मिल जाए, या रेनफॉल आ जाए। पर भारत में रेनफॉल सारा साल तो आती नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है ना। लेकिन राइस तो सारा साल उगते हैं, तो वो डेल्टा रीजन में ग्रो की जाती है, ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का डेल्टा पता है ना आपको, सुंदरबंस वाला, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कावेरी रिवर का डेल्टा, जानते हैं ना सब लोग इस डेल्टा को। ये वाले जो डेल्टा है, यहाँ पर हमारी राइस की कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है भाई। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, हमें हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की जरूरत है, ठीक है। वेट क्लाइमेट है, और मॉनसून के टाइम में ग्रो की जा रही है, तो वो कौन सी क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप, अभी बताया था ना। तो अभी का जो टाइम पीरियड शुरू हो गया है वो खरीफ क्रॉप का है, तो ये मॉनसून क्रॉप हो गई। क्योंकि बारिश आएगी तो ना बेटर हो जाएगा, बारिश आने पर इसको बेटर जो है वो फैसिलिटी मिल जाएगी। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में सेकंड है राइस को प्रोड्यूस करने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइस प्रोडक्शन में टॉप कौन करता है, चाइना। मैं आपको पूरा सबका लिखवाऊंगी, लिस्ट बनाएंगे सबकी, कि कौन किस में टॉप करता है। तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड प्रोड्यूसर इज इंडिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया में कौन सी स्टेट्स है, हमें ये भी पता होना चाहिए। नासिर क्या लिख रहे हो यार, कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो आप ये। इंडिया में कौन सी है भाई, इंडिया में टॉप है वेस्ट बंगाल, टॉप पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आप टॉप 5 भी पढ़ लो, इनफ है इसमें, ठीक है भाई। इंडिया में बहुत तरीके के राइस है, हमारे पास 20 से भी ज्यादा वेराइटीज के राइस है।
बासमती, ब्राउन, जैस्मिन, मोगरा, ब्लैक, रेड, वाइट, पर्पल, बहुत सारे टाइप के। ठीक है, तो हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें ये पता होना चाहिए कि राइस से जुड़ा हुआ आज के समय में करंट अफेयर्स क्या है। ठीक है, अभी राइस की कल्टीवेशन के लिए रिसेंटली कौन सा करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है, वी शुड नो दिस, क्योंकि हमसे यही पूछा जाता है। तो राइस के करंट अफेयर में एक तो ये चल रहा है कि हमारे भारत में रेड राइस होता है। ठीक है, एक रेड राइस के बारे में वो न्यूज में बहुत था, क्योंकि हमने इसको बाहर भी भेजा है, हमने इंडिया के बाहर भी भेज लिया इसको, हमने यूएस तक एक्सपोर्ट कर दिया इसको। तो एक वो कैटेगरी होती है राइस की, मैं यहाँ लिख देती हूँ इस वाली शीट पे, रेड राइस। रेड राइस आयरन, अब रेड है तो आयरन में बहुत ज्यादा रिच होगा। ग्रो कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र, असम। असम में बहुत ज्यादा ये ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये न्यूज में है, मैं इसलिए बता रही हूँ ये क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। एक ये न्यूज में है और एक ब्लैक राइस न्यूज में। जो न्यूज में है, हमें तो वो मेन पढ़ना है ना। ब्लैक राइस वही ब्लैक कलर का राइस होगा, और इसकी जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत की गई है। और ऐसा बोला जाता है, ये बेसिकली वैसे मणिपुर में ग्रो होता है, और इसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी जीआई टैग क्या है। और साथ ही साथ इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि ब्लैक राइस जो है, ये हमें इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से इसको ये है कि भाई ये हमारे वेट लॉस में फायदा देता है। ठीक है, ये हमें न्यूट्रिशन देता है, और ग्लूटेन नहीं होता, डायबिटीज नहीं होती है। तो बहुत सारे फायदे बताए गए इसके। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से अब अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए अब आप लोग। राइस ब्लैक कलर में जो है ना इनका, ब्लैक कलर में होता है इनका एंथोसाइनिन्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं स्पेलिंग एंथोसाइनिन्स की, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। एंथोसाइनिन्स, इस कंपाउंड की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर मैं ये भी लिखवाऊंगी कि इसको ग्रो करने के लिए कौन कौन सी हमें टेम्परेचर की जरूरत होती है, सॉइल कैसी चाहिए, वो भी लिखेंगे। अभी आप लोग लिख लीजिए यहाँ तक। हो जाए डन तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। डन, ठीक है। अब लिख लीजिए इसको टेम्परेचर वगैरह की कितनी जरूरत होती है, मैं ये रख कर रही हूँ।
लिख लीजिए भाई, टेम्परेचर कितना सही होता है राइस के लिए, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, +- 2 3 चलता है। और रेनफॉल उसमें अच्छी चाहिए, ठीक है। जो रेनफॉल है वो 150 सेंटीमीटर प्लस चाहिए होती है, ठीक है। और ये एक तरीके की ट्रॉपिकल मॉनसून क्रॉप है, ठीक है, लिख लेना। लिख लो, रिक्वायर्स गुड सनशाइन। राइट। और एग्जाम में आते, जो वेस्ट बंगाल का रीजन है वहां पे फार्मर्स 3 कैटेगरी के भी राइस ग्रो करते हैं, 3 तरीके की क्रॉप, ऑस, आमन एंड बोरो। ये 3 वेराइटी ऑफ क्रॉप है, यहाँ पे ग्रो किया जाता है। बेसिकली आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे हम लोग इस कैटेगरी में ग्रो करते हैं, ठीक है। कैटेगरी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारी राइस की कल्टीवेशन के, ठीक है। अमर ने, इट्स अमन, AM, आमन, AAMAN, अमर नहीं है कोई कैटेगरी, AAMAN। ठीक है भाई, अब ये भी आप लिख लो, रेड और ब्लैक वाला भी नोट कर लो आप लोग। सॉइल इसके अंदर आपको लोमी चाहिए, लोमी, एलोवियल। लिख लेना आगे। अभी हम राइस का ही पढ़ रहे हैं, वीट का नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती। और राइस पे रिसर्च करने के लिए इंडिया में एक इंस्टीट्यूट भी है। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया में राइस के लिए बनाया गया है? लिख लीजिए, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नाम, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कटक, उड़ीसा, ओके, ये लिख लीजिएगा। यस, बासमती राइस को GI टैग भी मिला है। बासमती राइस जो है उसको हरियाणा स्टेट की तरफ से GI टैग भी मिला, ठीक है भाई। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थे हमारे राइस के बारे में। आप लोग पहले ये बताइए, कुछ भी यहाँ तक डाउट है किसी को तो आप लोग पूछिए।
मैम जीआई टैग एक्सप्लेन। ओके, देखिए जीआई टैग क्या होते हैं, फटाफट से हेडिंग बनाएंगे। जीआई टैग, जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऐसा टैग जो एक जगह की स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक जगह की कोई स्पेशलिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ जीआई टैग। तो जीआई टैग बेसिकली होता क्या है कि आप उस जगह को, वहां पे अगर कभी भी उस जगह पे विजिट करता है कोई दूसरा पर्सन, तो उसको वहां की स्पेशलिटी के बारे में पता लग जाएगा। जैसे कि अभी मैं बात करूं कि जो हमारे ये जम्मू कश्मीर है, वहां पे जम्मू कश्मीर में हमारे दो जीआई टैग्स रिसेंटली दिए गए हैं। एक आपने तो सुना होगा, गुच्ची मशरूम, और एक सैफरॉन। रिसेंटली इनको जीआई टैग दिया है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये वहां की जगह की पहचान बना देते हैं। और जब भी उसको वहां पर कोई भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, तो वो उस प्लेस का ना टूरिज्म प्रमोट करने में, या वहां के लोगों को जो है ये बताने के लिए कि उनका अधिकार हो जाता है इसके ऊपर, कि उस नाम से और कहीं पर जगह नहीं आ सकती है, उस नाम से कोई और चीज नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये है यूनिकनेस को आप कह सकते हो। वो वहां की एक स्पेशलिटी को प्रमोट करता है। सम स्पेशल प्रोडक्ट्स को ही ये दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर रीजन की कुछ भी इस चीज को सपोर्ट करता है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे, क्योंकि जीआई टैग लर्न करना या समझना डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना क्या डिफिकल्ट है, कि ये जीआई टैग देता कौन है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को उठा के जीआई टैग दे देंगे। देयर इज अ क्राइटेरिया कि आप किसी भी प्रोडक्ट को तो नहीं दे सकते हो, है ना। तो ये जीआई टैग्स कौन देता है? माय फर्स्ट क्वेश्चन, who gives this GI tag? Yes, we can give it to cuisine as well. We can give it to food product हो गया। वैसे cuisine को अभी तक दिया नहीं है, it is given to food product हो गया, handicrafts हो गए, edible items हो गए, wearable items जो आप पहनते हो चीजें, उसको भी दे सकते हैं। जैसे चंदेरी साड़ीज, चप्पल हो गई, इनको भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जीआई टैग्स देता कौन? Nobody knows? Write it down. Ministry of कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स एंड ट्रेड की जो मिनिस्ट्री है वो ये जीआई टैग्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इतने सारे जीआई टैग्स दिए जा चुके हैं, एज यू ऑल नो, 400 से भी ज्यादा जीआई टैग्स पूरे इंडिया में। और फर्स्ट टैग किसको दिया गया था? फर्स्ट प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। दार्जिलिंग टी को दिया गया था। पहला टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में। आप लोग जानते हैं कि जो टी है वो दार्जिलिंग में बहुत अच्छे अमाउंट में ग्रो की जाती है। ठीक है, तो आप इसको, ये फूड स्टफ हो गया, ड्रिंकिंग आइटम होगी, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, लिख लो ये सारी चीजें आप लोग। इन सबको हम लोग जो है वो एक ये टैग्स दे सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो हमारे जितने भी ये टैग्स हैं हमारे, ये हमारे 10 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं। 10 सालों के बाद रिन्यू करवाना है उनको या क्या करवाना है वो आगे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो ब्लैक राइस बताए थे ना, इनको भी जीआई टैग दिया गया था। तो ये सारे जीआई टैग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। इंडिया में इस 400 में से मैक्सिमम जीआई टैग कौन सी स्टेट के पास है? क्या लगता है आपको, मैक्सिमम जीआई टैग्स कौन सी स्टेट के पास हो सकते हैं? हैदराबाद इज नॉट अ स्टेट, राइस, इट्स नॉट अ स्टेट। नो, इट्स नॉट वेस्ट बंगाल,
नो इट्स नॉट असम, असम तो नहीं, इट्स कर्नाटका. राइट इट डाउन. कर्नाटका हैज गॉट 50 plus GI tags. So the maximum number of GI tags is in Karnataka. Write down Karnataka. Okay. So आप लोगों को ये कंप्लीट करना है एंड इसके बाद आप लोगों को आफ्टर ऑल दिस अपनी स्टेट के, जम्मू कश्मीर के जो है जीआई टैग्स को लिखना है. ठीक है. हम इसको जब हमें कभी करंट अफेयर में मौका लगेगा हम डिस्कस करें. आज के लिए इतना कर लो, बाकी का एक बार उसको भी हम डिस्कस करें. ठीक है भाई. बताइए भाई यहाँ तक क्लियर है? आई वॉन्ट एवरीवन रिप्लाई. यहाँ तक स्टोरी क्लास सारी कुछ चीजें क्लियर हो रही है आपको या नहीं? रिप्लाई करके यू कैन लीव द क्लास बिकॉज योर नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो देयर. थैंक यू आमिर. यस एवरीवन एल्स बताइए. यस उजैर करेक्ट. हिलाल जहांगीर बताइए भाई. क्लियर है सबको? केशव हैं आप लोग क्लास में? गुरनाम, दलीप, सीमा, सिद्रा, तनवीर. क्लियर? ओके ठीक है. चलिए फिर ओवर करते हैं क्लास को. नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए. बाकी का कल की क्लास में करते हैं. बाय एवरीवन.